स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। चलिए रफ्तार से देखते हैं खबरें। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर उदयपुर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने बड़ा बयान दिया। कहा 2 राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, गुजरात और हिमाचल में। परिणाम 8 दिसंबर को आएंगे, परिणाम ही बता देंगे भारत जोड़ो यात्रा कितनी सफल रही। करौली कोतवाली पुलिस ने कच्ची हथकढ़ शराब के खिलाफ कार्रवाई कर एक युवक को गिरफ्तार किया। 10 लीटर कच्ची अवैध शराब जब्त की। करौली कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कच्ची हथकढ़ शराब पर कार्रवाई की। फिलहाल पूछताछ जारी है। टोंक के उनियारा में किसानों ने रोड जाम की। खाद की मांग को लेकर किसानों में आक्रोश है। शाहपुरा के भाबरू इलाके में स्थित पुलिया के पास तेज गति से आ रही हरियाणा रोडवेज की बस ने एक स्कॉर्पियो को टक्कर मार दी। स्कॉर्पियो दूसरी लेन में जाकर ट्रेलर से जा टकराई। कार चालक घायल हुआ। वहां पर जाम लग गया, वाहनों की लंबी कतारें लग गई। टक्कर मारने के बाद रोडवेज बस चालक बस लेकर फरार हो गया। उदयपुर की फतेह सागर झील को भरने वाली मदार नहर इन दिनों कई जगह से क्षतिग्रस्त है। इसे दुरुस्त करने के लिए कई दिनों से मांग उठ रही है। नीमच खेड़ा और दिवाली इलाके के लोगों ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। छतरगढ़ थाना पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान एक कार से 1 क्विंटल डोडापोस्त बरामद कर 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। पूछताछ की जा रही है। कार भी जब्त की गई है। झुंझुनू जिले की महिला किसान कृषि क्षेत्र में हुए नवाचारों से रूबरू होंगी। जिले की 25 महिला किसानों का दल जिला पर्यावरण सुधार समिति के तत्वावधान में झुंझुनू से दिल्ली की पूसा इंस्टीट्यूट के भ्रमण के लिए रवाना हुआ। उदयपुर के भोपालपुरा थाना इलाके में सचिन नाम के युवक ने आत्महत्या कर ली। उसका शव थाना इलाके के कॉम्प्लेक्स की सीढ़ियों की रेलिंग पर लटका मिला। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 39,521 गांव में 93.87 लाख हर घर जल कनेक्शन की स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई है। 1 करोड़ स्वीकृतियों के आंकड़े को जल्द छू लिया जाएगा। जयपुर सांसद रामचरण बोहरा ने कहा कि गहलोत राज में कानून व्यवस्था बेपटरी हो गई है। पुजारियों तक को बख्शा नहीं जा रहा है। सरकार ने एक भी वादा पूरा नहीं किया। देखिए, बीजेपी जल्द ही जन आक्रोश यात्रा निकालेगी। दौसा के 5 विधानसभा क्षेत्रों में यात्रा निकाली जानी है। आज चौमू विधायक और भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता रामलाल शर्मा दौसा पहुंचे और पीसी। झुंझुनू जिले के किसानों के सामने यूरिया संकट खड़ा है। 4 दिन बाद झुंझुनू फल सब्जी क्रय विक्रय केंद्र पर यूरिया आई। जैसे ही सूचना मिली, किसानों की कतार लग गई। इधर देखिए, समय पर यूरिया नहीं मिलने से रबी की फसल की पैदावार में फर्क पड़ने की आशंका है। इसे लेकर किसान चिंतित हैं। श्रीगंगानगर के सादुल शहर क्षेत्र में एमजेडी नहर से बीती रात सिंचाई पानी की चोरी होती रंगे हाथों पकड़ी गई। 32 एमजेडी मोघे पर बड़ी पाइप लगाकर सिंचाई पानी की चोरी की जा रही थी। नहर अध्यक्षों ने सिंचाई पानी की चोरी के बारे में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को सूचित किया और पाइप जब्त कर ली। जोधपुर युवा देहात कांग्रेस की बैठक जिलाध्यक्ष की अगुवाई में 4 दिसंबर को आने वाली भारत जोड़ो यात्रा को लेकर कार्यकर्ताओं को संबोधित होने के लिए कहा गया और जिम्मेदारियां सौंपी गई। पाली के तखतगढ़ कस्बे में आदमकद मूर्ति के शिलान्यास समारोह में योग गुरु बाबा रामदेव पद्म विभूषण से सम्मानित संत जगतगुरु रामानंदाचार्य, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। भारत माता की आदमकद मूर्ति। विराटनगर कस्बे के बस स्टैंड पर सड़क हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। फुटेज में दिख रहा है तेज गति से आ रहे कंटेनर ने बाइक को चपेट में लेते हुए घसीटता ले जा रहा है। अलवर में मंत्री टीकाराम जूली ने राजस्थान सहकार दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत 3 आश्रितों को 10-10 लाख रुपए के बीमा दावा राशि के चेक सौंपे। अलवर के राजीव गांधी सामान्य अस्पताल के ट्रॉमा वार्ड में कैंसर केयर क्लिनिक ओपीडी शुरू की गई है। ओपीडी अस्पताल में 11 नंबर कमरे में संचालित हो रही थी, लेकिन अब ट्रॉमा सेंटर में कैंसर ओपीडी खोली गई है। इसमें डॉक्टर, नर्सिंग कर्मी भी नियुक्त कर दिए गए।
इसका नोडल प्रभारी डॉक्टर बीएस खत्री को नियुक्त किया गया है। डूंगरपुर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर आज शहर में दिव्यांग जन मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली में तपस विद्यालय, मुस्कान संस्थान और आपनो संस्थान के दिव्यांग बच्चे शामिल हुए। रैली कलेक्ट्रेट से रवाना होकर विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और नवा महादेव मंदिर में संपन्न हुई। अलवर के निजी स्कूल की 26 साल की शिक्षिका ने अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया, उसकी मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शिक्षिका अपने पति के साथ एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी। उसको अचानक उल्टियां आई। अचेत अवस्था में उसे चिकित्सालय लाया गया, जहां मृत घोषित कर दिया गया। कोटा के दादाबाड़ी इलाके में किन्नरों के दो गुटों में झगड़ा हुआ। 2-3 किन्नरों ने मिलकर एक किन्नर के साथ मारपीट की। घायल का इलाज चल रहा है। सूचना के बाद काजल के पक्ष के भारी संख्या में किन्नर अस्पताल पहुंचे, आक्रोश जताया। पीड़ित की ओर से थाने में शिकायत दी गई है। उदयपुर संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल महाराणा भूपाल चिकित्सालय में न्यूज 18 की टीम ने सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। इमरजेंसी वार्ड के बाहर नालियां ओवरफ्लो दिखी। झालावाड़ में स्कूली ऑटो और बोलेरो में भिड़ंत हो गई। 3 स्कूली बच्चों को चोटें आई। जेडीए की जोन 10 इकोलॉजिकल क्षेत्र में कार्रवाई हुई। वैशाली मार्केट के पास बसाई जा रही अवैध कॉलोनी ध्वस्त की गई। बाड़मेर में ट्रेलर में भीषण आग लग गई। सड़क हादसे के बाद ट्रेलर में आग लगी। जयपुर में डॉक्टर किरोड़ी लाल की नमो नारायण मीणा से मुलाकात हुई। किरोड़ी बोले, कांग्रेस ने नमो नारायण का अपमान किया है। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर सतीश पूनिया मीडिया से रूबरू होंगे। चित्तौड़गढ़ में विभिन्न संस्थाएं लगातार तरह तरह के चिकित्सा शिविरों का आयोजन करती है, जिससे लोगों को फायदा मिले। इसी क्रम में मानव सेवा ही ईश्वर सेवा के नारे को लेकर सक्रिय महावीर इंटरनेशनल संस्था की बेगू शाखा ने विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गुजरात चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। दिल्ली से आई कुछ पार्टियों का सफर शून्य से शुरू होगा और शून्य पर ही सिमट जाएगा। कोटा के एमबीएस अस्पताल में हंगामा, तोड़फोड़ और मारपीट की वारदात मामले में मृतका के परिजनों ने भी डॉक्टर्स के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज करवाई है। मृतका के परिजनों ने कहा, मारपीट के आरोप निराधार हैं। इलाज के लिए बार बार गुहार लगाने के बाद भी डॉक्टर्स ने ध्यान नहीं दिया और तड़प तड़प कर मरीज की मौत हो गई। मंत्री मुरारी लाल मीणा अपनी ही सरकार के दूसरे मंत्री के निर्णय से दुखी हैं। उनके दुखी होने का कारण है उनके विधानसभा क्षेत्र में खोले जाने वाला नर्सिंग कॉलेज लालसोट शिफ्ट हो गया। कोटा में पुरानी रंजिश को लेकर चाकूबाजी में 2 युवक घायल हुए, उनका इलाज चल रहा है। बूंदी में झाड़ियों के बीच लहूलुहान हालत में मिली नवजात बालिका को कोटा के जेके लोन अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। उदयपुर में 72वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ महाराणा भूपाल परिसर में हुआ। मुख्य अतिथि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत रहे। उन्होंने कहा, भारत खेलों में निरंतर प्रगति कर रहा है। देश के पीएम नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और संकल्प का परिणाम है कि हम पदक ला रहे हैं। राजस्थान में सरकारी स्कूलों के छात्रों को फिर से बड़ी सौगात मिलेगी। फ्री यूनिफॉर्म और दूध वितरण योजना शुरू होगी। कोटा में 5 दिन से लगातार रेजिडेंट्स की हड़ताल जारी है। आज कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश जताया गया। जयपुर में सुभाष मेहरा की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। 11 दिन से न्यायिक कर्मी सामूहिक अवकाश पर हैं। जयपुर हेरिटेज नगर निगम को अब विधायकों पर भरोसा नहीं रहा। पार्षद सीएम गहलोत से मिलने जाएंगे, महापौर और उप महापौर का घेराव करेंगे। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने सीएम गहलोत और सचिन पायलट को नसीहत दी। कहा, हमें अपना कर्तव्य समझकर बयानबाजी से बचना चाहिए। उन्होंने बताया, राहुल गांधी पीसी करेंगे और यात्रा को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। धौलपुर जिले में एक नाबालिग बेटी की मां ने अपनी बेटी को 4 लाख रुपए में बेचने का आरोप लगाते हुए पति, जेठ और खरीदने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया। अलवर मत्स्य उत्सव की श्रृंखला में आयोजित कार्यक्रमों के तहत समापन दिवस पर म्यूजिकल नाइट का रंगारंग कार्यक्रम हुआ। श्रीगंगानगर में ठंड का असर बढ़ रहा है। रात का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। वहीं दिन के समय तेज धूप खिलने की वजह से तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच रहा है।
श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र में बीती रात गांव बनवाली के पास बेकाबू ट्रक ने ईंट भट्टा श्रमिक को कुचल दिया, उसकी मौत हो गई। ट्रक चालक फरार है। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बांसवाड़ा में प्रवास के दौरान एक पीसी की कहा, सरकार ने अपने विधायकों को भ्रष्टाचार और लूट की पूरी छूट दे रखी है। राजसमंद जिले की कुंवारिया थाना पुलिस ने पनोतिया पंचायत से सोलर बैटरियां चोरी करने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। धौलपुर में सिंचाई विभाग द्वारा आंगई बांध से सिंचाई के लिए पानी कुछ दिन पूर्व छोड़ा गया, लेकिन बसेड़ी क्षेत्र में सीवरेज की समस्या के चलते खेतों में जल भराव हो गया। किसानों का कहना है पूर्व में बाजरे की फसल नष्ट हो गई और अब जल भराव से फसल उगा नहीं पा रहे, ऐसे में परिवार चलाने का संकट खड़ा हो गया है। बारां जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर भंवरगढ़ थाना क्षेत्र के बांसथुनी के पास भीषण दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई, एक घायल। दूदू के छापरवाड़ा बांध का गेट खोलने की मांग को लेकर बांध पर सैकड़ों किसान इकट्ठा हुए, प्रशासन और किसान आमने सामने हैं। बीकानेर में मेगा जॉब फेयर की डेट बदलने के विरोध में छात्रों द्वारा प्रदर्शन किया गया। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ के स्कूल में शराब नॉनवेज पार्टी को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूटा। ग्रामीणों ने नारेबाजी की, पुलिस मौके पर पहुंची। 21 नवंबर को सरकारी स्कूल में अज्ञात लोगों ने पार्टी की। कोटा में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई। बोरिंग मशीन में आग लगने से हादसा हुआ। झुंझुनू में पीने के पानी से परेशान लोगों ने जाम लगाया। 10 महीने से पानी की समस्या है। अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ 11 जुलाई से चलाए जा रहे संयुक्त अभियान में विभाग ने कार्रवाई की रणनीति बदलते हुए बड़ी मशीनों की जब्ती और अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त लोगों की गिरफ्तारी पर जोर दिया है। भाजपा ने गहलोत सरकार से संविदा कर्मियों को नियमित करने की मांग की। पार्टी के प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा, सरकार ने अपने घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय को साधुवाली से जोड़ने वाली मुख्य सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है। सड़क के बदहाल और क्षतिग्रस्त होने की वजह से वाहन चालक खासे परेशान हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। उदयपुर में 72वीं